प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर परवेज, आपकी दुआ के साथ मुत्तफिक हूँ, मेरे लिए ब्लेसिंग को रिसीव करती हूँ एंड थैंक यू सो मच ब्रदर साबिर। खुदावंद आपको भी बहुत बरकत दे। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा बाबरकत जलाली नाम में डॉक्टर इरफान और मलीहा की तरफ से आप सबको शालोम। खुदावंद का शुक्र करते हैं और मैं अपने आप को खुदा पाक के ताबे करते हुए खुदावंद का जिंदा पाक कलाम आज आप सबके साथ शेयर करूंगी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट द कवेनेंट मील और फेलोशिप विद गॉड। और आज हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से इस कवेनेंट मील के बारे में सीखेंगे और अपनी बरकत को रिसीव करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आइए खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से सब मिलके देखते हैं मुकद्दस लूका की अंजील और उसका 22 बाब और उसकी वर्स 19 एंड 20। द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 22 वर्स 19 एंड 20। खुदावंद के कलाम में लिखा है, फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। और इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कहकर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बायस बरकत हो। और खुदावंद का जिंदा पाक कलाम हमें बताता है कि यीशु मसीह ने बड़ी शुक्रगुजारी के साथ इस फसा को, इस आखिरी फसा को अपने शागिर्दों के साथ मनाया। और कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं एक्सोडस की बुक में कि जब खुदावंद ने खरूज की किताब में जब खुदावंद ने मिस्र की गुलामी से अपनी कौम को निकाला तो खुदावंद ने ये ईद अपने लोगों को बाकायदा तौर पर मनाने के लिए कहा। और इन ईदों को खुदावंद ने दिया जो यीशु मसीह की जिंदगी के अंदर, जब यीशु जमीन पे आए तो यीशु मसीह के लाइफ के अंदर वो सारी ईदें खुदावंद की जो यहोवा पाक खुदा ने अपने कौम को दी थी सिंबॉलिकली, कि जब यीशु मसीह जिंदा खुदा का कलमा जमीन पे उतरेगा तो ये सब कुछ उसके अंदर फुलफिल होगा, क्योंकि वो शरीयत की फुलफिलमेंट है। कलाम मुकद्दस में हमने पढ़ा कि यीशु ने बड़ी शुक्रगुजारी के साथ रोटी तोड़ी और अपने शागिर्दों को दी और उसने उनको ये हुक्म दिया, ये कहा कि मेरी यादगारी में तुमने ये काम करना है। और खुदावंद यीशु मसीह की रिमेम्बरेंस में आज भी हम खुदावंद की इस पाक मेज पर अपने आप को पाक हालत में लाकर और अपने आप को एक खुदावंद के सबमिशन में करके हम इसमें शामिल होते हैं। और खुदावंद के कलाम में हम देखते हैं कि ये कवेनेंट है। खुदावंद ने हमारे साथ एक अहद बांधा जो हमेशा की जिंदगी देने का अहद है, जो हमें बाप से मिलाता है, क्योंकि कलाम कहता है कि बगैर खून बहाई माफी नहीं मिलती। इसीलिए यीशु ने सलीब पर आपके और मेरे लिए अपना खून बहाया। और इसी तरह उसने प्याला लिया और अपने शागिर्दों को दिया और ये कहा कि ये खून जो है ये नया अहद है। जब खुदावंद ने, यीशु मसीह ने, जब भी बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि कवेनेंट बंधे हैं, हर जगह पर हमें ब्लड शेड मिलता है, क्योंकि जब खून बहा और साथ मिलके खुदावंद के लोगों ने रफाकत रखी और खाया पिया तो खुदावंद ने उनके साथ अहद बांधा और खून के वसीले से इंसान की माफी होती है, उसकी खलासी होती है। दो बातें जिन पर हम गौर करेंगे। पहली बात ये कि यीशु का बदन जब सलीब पर हमारे लिए कुर्बान हुआ, वो तोड़ा गया, तो खुदावंद यीशु मसीह ने ऑब्वियसली, खुदावंद ने यूहन्ना की अंजील में कहा कि मैं खुद अपनी जान देता हूँ, मुझे इसे देने का भी इख्तियार है और फिर इसे ले लेने का भी इख्तियार है। यीशु ने बड़ी शुक्रगुजारी के साथ अपने बाप की ओबीडियंस में रहते हुए अपने बदन को खुदावंद के ताबे करते हुए हमारे गुनाहों को अपने ऊपर उठाकर उसने सलीबी मौत बर्दाश्त की, अपने आप को मौत के हवाले किया और अपने बदन में से एक एक कतरा उसके लहू का उसने बहा दिया और वो हमारे लिए एक पाक और बेऐब कुर्बानी ठहरा जो हमारे गुनाहों के लिए उसने दी। बाइबल मुकद्दस में से सब मिलके देखते हैं पहला पत्रस उसका 2 बाब और उसकी 24 आयत। फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 एंड उसकी वर्स है 24। कलाम मुकद्दस में लिखा है, हालेलुया, वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिएं।
और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। हालेलुया। तो खुदावन यीशु मसीह का सलीब पर अपने बदन को कुर्बान करना और आपके और मेरे गुनाहों को अपने ऊपर लाद के अपने ऊपर वंस एंड ऑल उसने अपनी जो कुर्बानी दी। आपके और मेरे गुनाह, कितने हमारे गुनाह हैं जिंदगी में। सबसे पहला, सबसे बड़ा गुनाह ही इंसान की लाइफ में ये है कि वो खुदावन जिंदा पाक खुदा को जब जानता नहीं है, जब वो उसके कलाम को फॉलो नहीं कर रहा होता, जब उसको पता ही नहीं होता कि वो अपनी जिंदगी जो गुजार रहा है और साल के कितने, जिंदगी के कितने साल वो ऑलरेडी खुदावन की मर्जी को ना पूरा करते हुए और नाफरमानी की हालत में वो गुजार रहा होता है। उसको मालूम ही नहीं होता कि खुदावन जिंदा खुदा हमसे क्या चाहता है और उसकी जो इलाही जात है वो कितनी पाक है, और वो चाहता है कि हम भी उसकी पाक हजूरी में पाक होकर उसके सामने हाजिर हों। कलाम कहता है कि उसने अपने बदन को इसलिए कुर्बान किया ताकि हम शिफा पाएं, और ये एक स्पिरिचुअल हीलिंग की बात है। हम अक्सर सोचते हैं कि शायद हम बीमार हैं, या हमें हमारी बॉडी को हीलिंग की जरूरत है, या हमें कोई डायबिटीज है, या हमें कोई वैसे हेडेक है, या हाई ब्लड प्रेशर है, या इस तरह की चीजें हम फिजिकल रेल में ज्यादा सोचना पसंद करते हैं, ना कि रूहानी चीजों के बारे में, आसमानी चीजों के बारे में। मगर सबसे बड़ी बात ये है, हमारी नाफरमानी, जो हमारी नाराजगी है, जो हमारी गंदगी है, जो हमारी बदी है, वो ये है कि हम खुदावन के हुक्मों को नहीं फॉलो करते थे। और यीशु मसीह का इस जमीन पर आना ये ऑल ऑफ सडन तो नहीं था, क्योंकि खुदावन ने, हम देखते हैं ओल्ड टेस्टामेंट में एक्सोडस में, जब खुदावन ने ईद फसा अपने लोगों को दी, तो खुदावन ने उनके गुलामी के घर से, मौत के घर से और वो अब्दी हलाकत से खुदावन ने उनको वहां से निकाला, क्योंकि वो उन पेगन गॉड्स के अंडर ही उनकी परवरिश हो रही थी। वहीं पर वो बढ़ रहे थे, वहीं पर वो काम कर रहे थे, वहीं पर उनकी जिंदगी गुजर रही थी, और कितनी जनरेशंस वहां पर उनकी इसी गुलामी की हालत में मर भी गई। और खुदावन ने फिर अपने लॉ को भेजा, खुदावन ने एक उनके लिए लीडर चुना, और उनके लिए उसने एक शख्स को चुना जिसने उन्हें खुदावन की रास्तबाजी के मैसेज को दिया। और जब हम देखते हैं कि एक्सोडस में अगर हम देखें तो वहां पर सबसे पहले जब पैस ओवर मील था, तो खुदावन ने उनको कहा था कि वो इजिप्ट से निकलते हुए वहां पर उनके लिए जो लहू था, जो बेऐब बर्रा था, वो लहू उनकी प्रोटेक्शन का, उनकी कवरिंग का सबब बना। क्योंकि जब वहां पर उन्होंने पैस ओवर मील खाया, उनकी कमर बंधी हुई थी, उनके पाँव में जूते थे, और उनको जल्दी जल्दी उस फसा को खाना था, क्योंकि खुदावन का दाहिना हाथ उस वक्त इजिप्ट पे बहुत भारी था। और खुदावन ने कहा कि तुमने तैयारी पकड़नी है और यहाँ से निकलना है। और वो गुलामी के घर से निकले, और खुदावन ने सिंबॉलिकली कहा कि अनलेवेंड ब्रेड, बेखमीरी रोटी, बेखमीरी रोटी जाहिर करती है कि वो एक स्पॉटलेस लैम्प था, वो एक ऐसी रोटी है जो पाक है, और उस स्पॉटलेस लैम्प ने अपना लहू बहाया जो पाक था। और वो रोटी जिसे उन्होंने खाना था वो अनलेवेंड ब्रेड थी, जिसमें खमीर नहीं होना चाहिए, जो बिल्कुल क्लियर हो, जिसमें कोई ऐसी बात ना हो कि वो नेक्स्ट डे खराब हो जाए। जैसे आज जब हम फजल के दौर में हैं, तो वो अनलेवेंड ब्रेड यीशु मसीह हमारा वो बेखमीरी रोटी है, और यीशु मसीह हमारी जिंदगी की रोटी है। बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना की अंजील 6 बाब और उसकी 35 वर्स में लिखा है, यीशु कहता है कि जिंदगी की रोटी मैं हूँ, और जो कहता है जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा नहीं होगा, और जो मुझ पर ईमान लाता है वो कभी प्यासा भी नहीं होगा। तो these all things are spiritually happening in the New Testament. खुदावन यीशु मसीह की जिंदगी के अंदर आकर वो सारी चीजें पूरी होती हैं। और वो जिंदा रोटी जिसको कौम बनी इस्राइल ने भी, जब हम देखते हैं कि वो विल्डरनेस में थे, तो भी उन्होंने आसमानी खुराक खाई, फरिश्तों की खुराक खाई, वो मन खाया जो यीशु था, चट्टान में से पानी पिया जो यीशु था। तो यीशु थ्रू आउट द बाइबल, यीशु मसीह की रेवलेशन हमें मिलती है। और आज जब वो बर्रा खुद कुर्बान होने को था और आखिरी फसा अपने शागिर्दों के साथ खा रहा था,
तो उसने बड़ी शुक्रगुजारी के साथ वो रोटी तोड़ी, क्योंकि उसका बदन अब टूटने को था। उसका बदन अब सलीब पर अपने लोगों के गुनाहों को उठाकर सलीब पर चढ़ने को था। मगर उसने इस बात की बड़ी शुक्रगुजारी की कि वो इस स्टेज तक पहुंच सका है इब्लीस के हर एक मंसूबे पर गालिब आके। हालेलुया। और खुदावंद अपने लोगों के साथ अहद बांधता है। हमारा खुदावंद वो है जो अहद बांधने वाला खुदा है। और जब जब कलाम में हम देखते हैं कि अहद बांधा गया, वहां पर खुदावंद के लोगों ने साथ मिलकर खाना खाया और उस अहद को रिसीव किया। जब खुदावन ने कौम बनी इसराइल को शरीयत दी थी, तो उस वक्त भी जब मूसा नीचे आया और आकर उसने जब बदी देखी उनके अंदर, और फिर जब दोबारा ये सब वो टैबलेट्स उसने डिस्ट्रॉय कर दी जो शरीयत की थी, उसके बाद जब वो दोबारा खुदावन की हजूरी में गया और वो वापस आया, तो फिर खुदावन ने उसको कहा था कि इनको पाक करो। और उस वक्त इतने सारे जानवर कुर्बान हुए, क्योंकि लहू जो है वो इंसान की माफी का सबब बनता है। और उस वक्त भी जब लहू बहता था, तो खुदावन यहोवा पाक खुदा को उस वक्त भी अपने बेटे का लहू ही नजर आता था। क्योंकि हमारे लिए तो अभी कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ, मगर हमारे खुदावन ने सब कुछ तमाम कर दिया है। एवरीथिंग इज ऑलरेडी डन। और जब खून बहता, तो भी खुदावन को वो कवरिंग अपने बेटे का लहू नजर आता। और वो उसकी प्रोटेक्शन में, उस लहू की कवरिंग के वसीले से खुदावन की जो कौम है, जो बनी इसराइल कौम है, वो उसकी प्रोटेक्शन में खुदावन के सामने खड़ी रह सकती थी। ब्लड की कवरिंग के बगैर कोई भी इंसान खुदावन की पाक हजूरी में नहीं ठहर सकता। हालेलुया। और हम देखते हैं कि हमारे खुदावन यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाकर हमें हमेशा के लिए ऐसी खूबसूरत कवरिंग दे दी है, इतना जबरदस्त आपको और मुझे बना दिया है कि हम खुदावन की पाक हजूरी में, उस पाक तख्त के सामने, आसमानी मकामों में जब भी हमारा दिल चाहता है, हम अपनी दरख्वास्तें लेकर डायरेक्ट हमारा एक्सेस वहां पे है। हालेलुया। और ये कितनी अमेजिंग बात है कि ये सब कुछ इसलिए हुआ कि हमारे खुदावन यीशु मसीह ने एक अहद बांधा है आपके और मेरे साथ। और पहला पत्रस दूसरा बाब और उसकी 24 आयत में लिखा हुआ है, वो हमारे गुनाहों को लेकर अपने बदन पर लिए सलीब पर चढ़ गया, ताकि हम गुनाहों के सब एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिए। और उसके मार खाने से हमने शिफा पाई, यानी कि हमने स्पिरिचुअली हीलिंग को रिसीव किया। हालेलुया। उस स्पिरिचुअल बीइंग को हमने रिसीव किया जो बागे अदन से निकाल दी गई थी, और जिसकी हालत बहुत, जब खुदा का जलाल अपने लोगों से जुदा हो गया था, वो स्पिरिट बीइंग उनसे जुदा हो गया था जो सिर्फ खुदा की पाक हजूरी में ठहर सकता था, तो इंसान की हालत कैसे हो गई? इंसान की हालत जिस्म और रूह रह गई बस। देयर इज नो स्पिरिट ऑफ गॉड। जब हमारे अंदर खुदा का रूह ही नहीं था, तो हम किस तरह उसके पाक पाक तख्त के सामने जा सकते, या हम उसको अपनी शक्ल पे कैसे दिखा सकते, जब तक कि यीशु ने इस अजीम कुर्बानी को करके और हम उस पर जब ईमान लेके आए, तो ही हील्ड अस स्पिरिचुअली। हालेलुया। तो उसने स्पिरिचुअली हमें हील कर दिया, यानी अब हम उस ट्रायून खुदा की तरह बनते जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि खुदावन ने अब हमें एक स्पिरिट बीइंग हमारे अंदर, नए सिरे से हमारे अंदर वो स्पिरिट बीइंग पैदा हो गई, और ये ईमान लाने के वसीले से और उस निजात को, उस कुर्बानी को एक्सेप्ट करने के वसीले से होता है। और अब हम क्या हैं? बॉडी, स्पिरिट एंड सोल। अब हम ट्रायून, क्योंकि खुदावन ने अपनी सूरत और अपनी छवि पे इंसान को बनाया। प्रेज द लॉर्ड। और ये खुदावन के लहू की कुदरत के वसीले से, क्योंकि वो कहता है कि हम रास्तबाजी के एतबार से अब जिए, और उसके मार खाने से हमने शिफा पाई। प्रेज द लॉर्ड। और हम स्पिरिचुअली हील हो गए, एंड ऑफ कोर्स जब हम स्पिरिचुअली हील हो गए, तो हम फिजिकली भी वी आर ऑफ कोर्स परफेक्ट इन गुड हेल्थ। और हम कहते हैं कि हम गुड हेल्थ में, हम अपने लिए किसी बीमारी को, किसी चीज को रिसीव ही नहीं करते कभी भी अपनी लाइफ में, बिकॉज वो हमारा पोर्शन नहीं है। तो दैट्स वाई जब भी खुदा के बदन और खून में शामिल हो, हमेशा अपने अंदर से हर तरह की बदी को हम दूर करें, क्योंकि खुदावन का कलाम यहाँ पर कहता है कि उसने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर उठा लिया।
अब जरूरत यह है कि हम खुदावंद से उस फॉरगिवनेस को मांगें जो वो चाहता है कि हम उसकी पाक हुजूरी में उसके सामने आए और अपने गुनाहों का, अपनी बदी का इकरार करें। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र करते हैं आप सबकी जिंदगी के लिए कि आप खुदावंद के साथ वफादारी से चलते हैं और हमेशा खुदा का रूह आप सबको परखता है, आपको जांचता है और आप हर वक्त कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं से अगर हमसे कोई भूल चूक हो भी जाती है तो खुदा का रूह हमेशा हमें उसी वक्त कहता है कि यू आर रॉन्ग राइट हियर। मगर क्योंकि ये स्पिरिचुअल बैटल है और सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो खुदावन की पाक हजूरी में हमारा एक्सेस होता है जस्ट बिकॉज ऑफ यीशु के लहू के वसीले से। हालेलुया। तो खुदावन चाहता है कि हम जब उसकी पाक हजूरी में जाएं तो हम पाकीज़गी के साथ जाएं और रास्तबाजी के लिबास को पहनकर, जो हम बॉर्न अगेन जब होते हैं तब हम रास्तबाजी के लिबास को खुदावन से रिसीव करते हैं। और ये कोई हमें फोर्सफुली नहीं कह सकता कि आप जी खुदावन को एक्सेप्ट करें, ये खुदावन की तरफ से, खुदावन ने ही हमें चुना है और फिर हमें उसने यीशु को दिया है। यहोवा पाक खुदा ने हमें यीशु को दिया और उसने बनाए आलम से पेशतर से हमें चुन लिया ताकि हम अपने अपॉइंटेड टाइम पर अपनी उस स्पिरिचुअल बीइंग को खुदावन से रिसीव करें और अपने लिए स्पिरिचुअल हीलिंग को रिसीव करें यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीले से। हालेलुया। और खुदावन का कलाम यहाँ पहले पत्रस में हमें बताता है कि उसने अपने बदन को सलीब पर क्यों चढ़ाया। उसने सलीब पर अपने बदन को इसलिए दिया ताकि हम अपराइट बन सके, ताकि हम कामलियत के रास्ते पर चल सके, ताकि हम पाक हो सके। प्रेज द लॉर्ड। कलाम मुकद्दस में देखते हैं इफ्सियों उसका पहला बाब और उसकी वर्स 7। खुदावंद के कलाम में लिखा है, अब उसने अपना खून क्यों बहाया। कलाम कहता है हमको उसमें उसके खून के वसीले से मखलिसी यानी कसूरों की माफी उसके उस फजल की दौलत के मुआफिक हासिल है। उसके लहू के वसीले से हमारे सारे कसूर माफ हो जाते हैं और जो खुदावन से पैदा होते हैं उनमें उन पे सजा का हुक्म नहीं। और खुदावन की जब हम पाक मेज पर आते हैं तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपने अंदर से इस गुनाह को दूर करके आए जो कि अनफॉरगिवनेस का गुनाह है। बेशक जब भी हम सोचते हैं तो हमारी माइंड में मतलब कहता है कि आप गुनाह जो है वो आप सोचें कि आपने किसी का दिल दुखाया है अपनी सराउंडिंग में, लोगों के बारे में हम सोचना शुरू करते हैं, हम उनको माफ करते हैं और उनसे माफी मांगते हैं, ये सब कुछ ठीक है। मगर सबसे बड़ी माफी हमने खुदावंद की पाक हुजूरी में मांगनी है। अपने आप को जांचना है, अपने आप को परखना है कि क्या हमने खुदावंद की पाक हुजूरी में कोई ऐसा गुनाह, कोई बदी हमसे सरजद तो नहीं हो गई, क्या हमने पाक रूह को रंजीता तो नहीं कर दिया, क्या हमने खुदावंद के लहू को जो हमारे गुनाहों की माफी के लिए बहा था, क्या हमने उसका मीनिंग अपनी लाइफ से खो तो नहीं दिया। क्या हम ऐसे लोग तो नहीं बन गए जिनकी जिंदगी में ये जाहिर होता हो कि यीशु का खून और लहू जो है, सॉरी, लहू और उसका जो बदन है वो हमारे लिए सलीब पर तोड़ा गया और उसने इस अजीम कुर्बानी को, क्या हम भूल तो नहीं गए। क्या हर रोज हम इस बात को रिमाइंड करवाते हैं अपने आप को कि खुदावंद हम तेरी पाक हजूरी में बेऐब होकर और अपने आप को पाक करके तेरी पाक हजूरी में आए। खुदावंद ने इसीलिए हमारे लिए अपने बदन को दे दिया ताकि हम राइचियस बने और पाक बने, और उसने अपना खून इसलिए बहाया ताकि हम माफ करें। और अगर माफी नहीं है जिंदगी में, क्योंकि रास्तबाजी को एक्सेप्ट करने के लिए सबसे पहला स्टेप माफी का है, क्योंकि माफ करना और माफी मांगना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट काम है। और स्पेशली अगर किसी को बोला जाए कि आप सॉरी बोलो, इवन हम अपने बच्चों को कई बार बोलते हैं, वो अपने आप तो बोल देते हैं सॉरी, मगर अगर हम उनको बोले आपने मिस्टेक किया सॉरी बोलो, तो दे फील सो बैड और उनको बुरा लगता है हम क्यों सॉरी बोले। या जब उनका मन हो तब वो बोल देंगे, मगर कई बार उनको अपने अंदर अजीब सा फील होता है कि हम सॉरी बोलें। एक ईगो आपके अंदर डेवलप होती है और ये इब्लीस की तरफ से होती है कि हम हम्बल ना बने खुदा की पाक हजूरी में, और हम अपने आप को हम्बल ना करें और हम माफी मांगने के लिए हमेशा लोग जो है वो अपने आप को स्टेप बैक कर देते हैं।
और खुदावन की पाक मेज पर हम इसलिए खुदावन की पाक मेज पे हम आते हैं। खुदावन के जिंदा पाक कलाम में लिखा है, पहला कुरिन्थियों पढ़ेंगे। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों और उसका 11 बाब और उसकी 23 और 26 आयत खुदावन के कलाम में लिखा हुआ है। फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्सेस 23 टिल 26 हम रेवरेंस के लिए खुदावन के सामने आते हैं, उसकी ताजीम के लिए, क्योंकि खुदावन यीशु ने जो हुक्म दिया वो ही आगे अपोस्टल पॉल ने आकर शागिर्दों को ये बात सिखाई और उसने कहा, क्योंकि ये बात मुझे खुदावन से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावन यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, ये मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन का शुक्र करते हैं और फिर खुदावन के जिंदा पाक कलाम में खुदावन हमें अपने साथ हमारे रिश्ते को बहाल करता है। जब हम देखते हैं जॉन चैप्टर 21 और उसकी हम देखते हैं यूहन्ना उसका 21 बाब और उसकी वर्स 3 में लिखा हुआ है, जब खुदावत यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा होने के बाद अपने शागिर्दों से आके मिले तो कलाम कहता है वर्स 3 में, शमौन पतरस ने उनसे कहा कि मैं मछली के शिकार को जाता हूँ। आगे वर्स 12 में लिखा हुआ है खुदावंद यीशु मसीह के बारे में, यीशु ने उनसे कहा, आओ खाना खा लो। और शागिर्दों में से किसी को जरूरत ना हुई कि उससे पूछता, तू कौन है, क्योंकि वो जानते थे कि खुदावंद ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी, इसी तरह मछली भी दी। मछली एज ए सिंबल ऑफ अ मिनिस्ट्री। खुदावन जब आपको मिनिस्ट्री देता है, और हम जानते हैं कि पतरस को खुदावन ने बहुत पहले जब उसको फर्स्ट टाइम मिला था तो उसने उसको कहा था कि मैं तुझे आदमगीर बनाऊंगा, और ये सिंबॉलिकली खुदावन ने उसको मछली पकड़ने के थ्रू उसको ये बात, ये रेवलेशन जो फ्यूचर में खुदावन उसकी लाइफ में पूरा करने वाला था, जिस कवेनेंट को पूरा करने वाला था, खुदावन ने ऑलरेडी उसकी कॉलिंग को वहां पर दिखा दिया था कि एक मिनिस्ट्री तुझे बहुत बड़ी मैं दूंगा और तुझ पर मैं कलीसिया को अपनी कायम करूंगा। और यहाँ पर खुदावन जो है वो अपने लोगों को रिस्टोर करने के लिए आता है। अगर उसके दिल में ये बात थी कि मैंने खुदावन के नाम का इनकार कर दिया, तो भी खुदावन अपने वादों का सच्चा खुदा है, उसका कलाम कभी बेतासीर नहीं लौटता, तो भी वो पतरस के पास आया, उसने उसके साथ रोटी को शेयर किया, उसने उसे मछली खिलाई और उसने उसे उस अहद को, उस वादे को पूरा करने के लिए यहाँ पर उनके साथ एक बार कवेनेंट मील खुदावन ने खाया और खुदावन ने एक रिकंसाइल किया और एक सुलह किया और रिस्टोर किया उनको। हालेलुया। और खुदावन ने इस कॉलिंग को उसकी लाइफ में रखा। तो खुदावन के जिंदा पाक कलाम में हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों, जब हम खुदावन की पाक हुजूरी में आए तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको और मुझे करने की जरूरत है, खुदावन का जिंदगी बख्श कलाम कहता है, पहला कुरिन्थियों 11 बाब 26 से 30 आयत पढ़ेंगे। खुदावन के कलाम में लिखा है, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावन की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावन की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो खुदावन के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावन के बदन को ना पहचाने, वो उस खाने पीने से सजा पाएगा। इसी सबब से तुम में बथेरे कमजोर और बीमार और बहुत से सो भी गए। तो खुदावन का जिंदा पाक कलाम यहाँ हमें बताता है कि जब हमने उसकी पाक हजूरी में आना है, अपने आप को अच्छी तरह जांच के और अपने आप को परख के खुदावन की पाक हजूरी में आए, ताकि हम उसकी हजूरी में कसूरवार ना ठहरे और हम उस रोटी को जो जिंदगी है उसको खाने के बाद हम बीमार ना पड़ जाएं या हम मौत के हवाले ना हो जाएं, बल्कि हम हमेशा की जिंदगी के ताबे हों और हम उस शिफा को हासिल करें जो खुदावन ने हमें हील किया है अपने बदन और खून की पाक कुर्बानी के वसीले से। हालेलुया। तो मेरा ईमान है कि आज के कलाम के वसीले से आज जब हम इस पाक मेज पर अपने यीशु के साथ शामिल हों तो जरूर खुदावंद हम सबको स्पिरिचुअली हील करे और हम उसकी पाक हजूरी में
पाक बने, बेऐब बने, जैसा वो चाहता है कि उसकी दुल्हन पाक और बेऐब हो, उसी तरह खुदावंद का आज रोटी जो हम खाएं वो हमें आज पाक करे, हालेलुया, और हमें कंप्लीटली हील करे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।